नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के कुसमी पिपराइच मार्ग महाराजी में, जहां सूचना मिली कि अर्धरात्रि 9 बजे 9:30 बजे के समय में तेज रफ्तार से ट्रक ने 3 घरों को रौंद दिया। आप देख सकते हैं, ट्रक इतनी तेजी गति से थी कि संभाल नहीं पाया ट्रक ड्राइवर और सीधा घर में 3 घरों को रौंदते हुए चलाया, जिसमें जानकारी मिली कि खलासी तुरंत घटना स्थल पर यानी कि इसी ट्रक और छत के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई और इस घर में रहने वाले लोग भी काफ़ी घायल हो चुके हैं और ये काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं किस तरह से छत पूरे तरीके से गिर चुका है। इसमें लगभग 3 मकान गिर चुके हैं और बगल के अभी एक नया मकान जिसमें दुकान है, जिसका नाम है, बगल में एक दुकान है जिसका नाम VIP गारमेंट के रूप में है, उसके छत भी डगमगा चुके हैं जो पूर्ण रूप से ध्वस्त देखते हुए नजर आ रहा है। ये मुरारी जी का घर है जो पूर्ण रूप से गिर चुका है। इनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दूसरा जगह नहीं है कि जहां ये रह सकें। आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से गिर चुका है छत और ये तीनों भाई इसी छत के नीचे अपना जीवन यापन करते थे। जैसे कि रात 9:30 बजे जब ये घटना घटा, तेज गति से ट्रक आ रहा था पिपराइच रोड की तरफ से कुसमी जाने के लिए, उसी में अचानक घर की तरफ उसकी रुख बदल गई और सीधा तोड़ फोड़ करते हुए घर के अंदर घुस गया, जिसमें एक युवक जिनका नाम है रितेश, जिसका नाम बिकाऊ है, जो इस बस ट्रक जहां रुकी है वहां से जस्ट 1.5 फीट की दूरी पे इनका बिस्तर लगा हुआ था, जो गहरी नींद में सोए थे। इनकी चोट लगी है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे घटना घटी। क्या नाम है आपका? रितेश। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजी। कब ये घटना घटी? परसों रात। कितने बजे? अरे वही 9 बजे सो रहे थे। तो कहाँ चोट लगी आपको? सर में। और कहाँ लगा? बस सर में। परिवार में कितने लोग? मम्मी को घाव लगा है और भतीजा है मेरा छोटा, भतीजा था और हम सो रहे थे। क्या नाम है माता जी? आशा देवी। कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं कूड़ाघाट, लेकिन मेरा रिश्तेदारी में आए हैं। मैं आपका क्या नाम है? कुसुम। कहाँ यही रहती है? हाँ, हमारे मकान है। ये आपका मकान? इसमें कितने लोग रहते हैं? 5 लोग इसमें, 5 लोग उसमें, 3 लोग उसमें। कितना मकान गिरा हुआ है? 3 लोग का। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? सोए थे। पूरे सभी लोग सो गए थे? हाँ। तो इसमें कौन लोग चोटिल हुए हैं? घटना किन के साथ हुई? मेरे सास, देवर, ससुर, बच्चे। सब लोग को चोट लगी हुई है? हाँ, मेरे सास को बहुत ज़्यादा चोट लगा है। तो कहाँ उन्हें अस्पताल, सरकारी अस्पताल या कहाँ लेके? ब्लॉक मेडिकल में भर्ती कराया गया? हाँ। अच्छा, ये बताइए, इस घटना स्थल पे कोई प्रशासनिक अधिकारी या विधायक नेता आए? पुलिस आए थे? हाँ। विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक आज आए थे। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आप लोग को सहयोग भरपूर मिलेगा। आप कहे हैं कि आप लोग का सहयोग भरपूर मिलेगा। क्या नाम है? क्या नाम है? नागेंद्र। कहाँ से रहने वाले? महाराजी के। अच्छा, ये घटना कब हुई? घटना हुई परसों रात में 9 बजे के टाइम में। तो इस घर में कितने लोग रहते हैं? इस घर में जो हम बड़े हैं, हमारे 2 लोग चाचा हैं। अब हाँ, चाचा मतलब हम भतीजे हैं, और बाकी बीच वाले जो हैं हमारे महिला चाचा हैं, और बगल में जो कितने लोग का घर ध्वस्त हुआ? 3 लोगों का हुआ है। क्या आपके रहने के लिए और कहीं घर और है? नहीं, कहीं नहीं साहब। तो कितने लोग चोटिल हुए हैं? चोट लगा है, 4 लोगों को लगा है। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसी घटना नहीं, मृत्यु घटना तो नहीं? नहीं, मृत्यु घटना नहीं हुई है। मृत्यु घटना नहीं। हमारे चाची जो है उनको ज़्यादा चोट लगा है, सीरियस में है। हमारे 2 भाई हैं, चाचा के 2 लड़के हैं, दोनों चाचा के उन लोगों को लगा है, एक हमारा भतीजा उसको लगा है। किसी प्रशासनिक अधिकारी या विधायक नेता से कुछ आश्वासन मिला आपको?
विधायक जी आए थे और जो जिला पंचायत के रामबदन जी थे वो भी आए थे। तो ये लोग कहें कि ऐसा है आपको मतलब कुछ मतलब राहत दिलवा दिया जाएगा, घर द्वार भी कुछ मतलब बन सकता है। उसके बाद वो बोले कि अभी लेखपाल आने वाले हैं, नंबर दिए थे लेकिन अभी तक लेखपाल नहीं आए। आप देख सकते हैं कितनी दर्दनाक ये घटना थी। बताया जा रहा है कि इनके जीवन काल में पहली ऐसी दर्दनाक घटना थी रात को 9:30 बजे कि जैसे जब ट्रक लड़ा तो यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया कि जैसे लग रहा था कि कोई एरोप्लेन गिर गया है और पूरी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जानकारी मिला कि ट्रक ड्राइवर और खलासी पूरे छत के नीचे दब गए थे और जिसमें से ट्रक खलासी का तुरंत ही मौके पे ही मौत हो गई और छत इतनी बुरी तरह से गिरी थी ट्रक के ऊपर कि ग्रामीणों ने उठाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उठा नहीं। उसके बाद ग्रामीणों ने जेसीबी बुलाकर तकनीकी सहायता लेकर और जेसीबी की सहायता से इस छत को हटाएं और ड्राइवर और खलासी को निकालें, जिससे खलासी मृतक घोषित पाया गया घटनास्थल पे ही और ट्रक ड्राइवर को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ग्रामीणों ने भेज दिया और घटना पे तुरंत ही सूचना पाते पुलिस उपस्थित हो गई। आइए परिवार के एक सदस्य से और मिलते हैं जिनसे अभी जानकारी मिली है कि लगभग छत गिरने के 1.5-2 घंटे के बाद छत के अंदर से इनको बड़ी मुश्किलों से निकाला गया है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल। कहाँ रहते हैं? यही महाराजी। तो ये छत कैसे गिरा पता चला आपको? नहीं, बाद में पता चला जब दीवार ट्रक टच हुआ आपके घर से तो पता चला। हाँ। क्या कर रहे थे उस समय? उस समय सो गए थे हम। सो गए थे तो छत कैसे गिरा? छत बाद में आया, थोड़ा ऊपर इतना सा बचा था तो बाकी दीवार यहाँ कमर के नीचे सब दब गया था। आप दब गए थे छत के नीचे? छत नहीं, दीवार गिरा था बस। दीवार से दबे हुए थे। तो कैसे निकले उस दीवार से? दीवार से 2-4 लोग निकाले खींच कर। कितना समय लगा? वही करीब 10-15 मिनट 20 मिनट। कब तक आप उसके नीचे दबे थे दीवार के? वही करीब 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे बाद निकाला गया। ढूंढ रहे थे किधर है? हाँ। आवाज आप दे रहे थे? नहीं, आप आवाज नहीं दे रहे थे? कुछ पता ही नहीं था, एकदम सब बाहर बहुत शोर हो रहा था। कहाँ सोए थे आप? यही देख लीजिए, हमारे कैमरामैन दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यह घर के एक सदस्य हैं जो सोए हुए दब गए थे, दीवार जैसे गिरा। आप देख सकते हैं इनका बिस्तर दिख रहा है और जैसे ही गाड़ी लड़ी छत से, इस घर से छत गिर गया और जहां ये सोए थे वहां दब गए और दबने के बाद अफला तफली में इन्हें लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे और ये पूरी तरह से बेहोश हो गए थे, आवाज़ भी नहीं दे पा रहे थे और ये लगभग 1.5 से 2 घंटे बताया जा रहा है कि इस छत के नीचे दबे हुए थे, किसी को जानकारी नहीं थी। फिर इन्हें जब होश आया तो फिर इनको निकाला गया। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से छत गिरा हुआ है और लोग परेशान हैं।